और दोस्तों, मैंने लोन तो ले लिया है लेकिन अब भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। देखिए, इस तरह का कमेंट हमारे पास बहुत सारे लोगों का आता है और अक्सर वही लोग कमेंट करते हैं जिनको सच में प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, अगर आप किसी कंपनी से लोन लिए और उसका पैसा आप टाइम पर अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे, किसी कारणवश से आपके पास काम नहीं है या तो फिर आपको पारिवारिक में कोई न कोई समस्या है जिसके कारण से ईएमआई जो होता है, जो किस्त होता है वो आप डाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन लोन कंपनी आपको बार बार कॉल किए जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या उपाय करना चाहिए? और अगर आप लोन का पैसा नहीं भर पाते हैं, ठीक है, कुछ दिन के लिए, तो लोन कंपनी क्या कर सकता है, क्या नुकसान और क्या फायदा, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप किसी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी से लोन लिए, चाहे आप बैंक से लोन लिए, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल वाले नोटिफिकेशन को बिलाव करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाता हूं। तो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि आपने जो लोन लिया है वो किस कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे इंडिया के अंदर दो प्रकार का लोन जो है दिया जाता है। पहला जो लोन है उसको हम कहते हैं सिक्योर्ड लोन और दूसरा जो लोन है उसको हम कहेंगे अनसिक्योर्ड लोन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्योर्ड लोन के बारे में। तो सिक्योर्ड लोन ऐसा लोन जो कि किसी प्रॉपर्टी के एग्नेस्ट में आप लोगों को मिलता है। जैसे कि आप कोई जो है बाइक ले रहे हैं तो उसके बदले में आपको मिला है, आप घर बना रहे हैं तो घर के बदले में मिला है। मतलब आप कहीं पर भी अगर आप लोन के लिए ले रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आपको वहां पे दिखाना पड़ता है। और वैसे कंडीशन में अगर आप लोन का पैसा नहीं भरते हैं, किसी कारणवश से आप डिले करते हैं, तो सिबिल स्कोर तो आपका जो है सिक्योर्ड लोन में भी खराब होता है। लेकिन उन लोगों के पास एक ऑप्शन होता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है उस चीज को नीलामी कर दिया जाता है या तो फिर जब्त करने के बाद एक कानूनी जो प्रोसीजर है उसको अपनाने के बाद उसका जो पैसा है वो वसूल हो जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं जस्ट उल्टा, अगर आप जो है अनसिक्योर्ड लोन लिए, अब अनसिक्योर्ड लोन किसे कहेंगे? जैसे कि आपने पर्सनल लोन लिया है, किसी ऐप से लिया है, किसी एनबीएफसी से लिया है या तो फिर किसी बैंक से लिया है। पर्सनल लोन जो है अनसिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में आएगा, जिसमें आपने किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी जो है उसके पास गिरवी नहीं रखा है। किसी कारणवश से अगर आप पैसा का रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो जो रिकवरी करने का जो प्रोसेस है उस दरमियान उन लोगों के पास कुछ नहीं बचता है। और ज्यादातर प्रॉब्लम होता है लोन ऐप्स को लेकर। देखिए, ज्यादातर जो कमेंट आते हैं वो लोन ऐप्स को लेकर आते हैं कि सर हमने लोन ऐप से लोन लिया है और जो जो मुझे पैसा डालने था तो मैं डाल भी देता, मैं डालने के लिए तैयार भी हूं, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए और लोन कंपनियां बार बार हमें कॉल किया जा रहा है, टाइम नहीं दे रहा है। तो सर मुझे अब क्या करना चाहिए? तो मैं आप लोगों को क्लियर बताता हूं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझ आ गया कि आपने जो लोन लिया है वो एक अनसिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने कौन सा कंपनी से लोन लिया है, क्या वो एनबीएफसी से रजिस्टर है कि या नहीं है, इस चीज़ को आपको चेक करना है। तो आप इस चीज़ को कैसे चेक कर सकते हैं? बहुत सारे वेबसाइट हैं, मैं किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे पर्टिकुलर जो है प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि पैसा बाजार, policy.com, इस प्रकार की जो वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना सिविल इंक्वायरी कर सकते हैं। अब जब अपना सिविल इंक्वायरी करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आज तक आपके पैन कार्ड को यूज करके आज तक आपने कितना कंपनियों से लोन लिया है। तो वहां पे अगर उस कंपनी का नाम आ रहा है तो इससे एक चीज तो कंफर्म हो रहा है कि वो आपका सिबिल को रिपोर्ट कर रहा है, और अगर सिबिल को रिपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है। अब ऐसे कंपनी से अगर आप लोन लिए, उसका पैसा डिले कर रहे हैं, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि कंपनी आपको सबसे पहले जो है फोन के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाएगा, पूछा जाएगा कि आप लोन का पेमेंट करें। और अगर आपके पास एक सटीक रीजन है, एक कारण है, आप उसको बता रहे हैं, अगर लोन कंपनी चाहे तो आपको टाइम दे सकता है। लेकिन उस दरमियान में क्या होता है, जैसे ही ये प्रोसेस 3 महीना तक अगर आप लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो चौथे महीने में वो जो लोन अमाउंट है उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मेंस एसिड। अब इसका मतलब होता है, देखिए, कोई भी एक कंपनी है जिसके पास 1000 करोड़ का पैसा है, वो लोगों को लोन देता है, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि उसमें से 100 करोड़ पैसा ऐसा कस्टमर को दे दिया गया है जहां से रिकवरी नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे कंडीशन में जो
1000 जो उनके पास जो करोड़ पैसा था उसमें से सिर्फ 900 करोड़ बचा है जो कि चल संपत्ति में आ रहा है। बाकी का जो पैसा है वो एनपीए हो गया, यानी कि पैसा तो लगा है लेकिन वहां से ना कोई बेनिफिट हो रहा है ना ही कुछ देखने को मिल रहा है। ऐसे लिए प्रत्येक साल में जो भी लोन ऐप्स है, चाहे जो भी लोन कंपनी है, चाहे बैंक हो, वो अपना एनपीए जो है घोषित करवाता है। अब एनपीए के दरमियान वो जो लोन अमाउंट है उसको रिकवर जो है करने का काम किसी दूसरे थर्ड पार्टी एजेंसी को दिया जाता है, जो कि एक प्रकार का रिकवरी का काम करते हैं। अब जब उसके पास ये सारा डिटेल्स चला जाता है, सारा आपका जो पूरा है डिटेल्स दे दिया जाएगा कि हाँ इस आदमी से इतना पैसा लेना है, इतना इंटरेस्ट है, इतना प्लेंटी है, ये सारा चीज लेना है। अब ऐसे कंडीशन में रिकवरी वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे, पैसा लेने का कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आप लोन का पेमेंट जो है नहीं कर पाते हैं तो ऐसे कंडीशन में सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है पर्सनल लोन में वो होने वाला है आपका सिविल का। सबसे पहले तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा और जब भी आप भविष्य में लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे, चाहे आपको बाइक लेना है या तो फिर आपको मोबाइल फोन खरीदना है, टीवी खरीदना है, कुछ भी, अगर आप फाइनेंस सिर्फ कराने जाएंगे, अपना पैन कार्ड आधार कार्ड जैसे ही उनको दिखाएंगे वो सामने से मना कर देगा कि भैया आपका जो सिविल स्कोर है वो काफी ज्यादा जो है खराब है, हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। क्योंकि सिविल स्कोर हर एक कंपनी को यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी इंडिया के अंदर जो है काम कर रहा है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उसको सबको रिपोर्ट करना पड़ता है सिविल को, और सिविल ही आपका पूरा जो बैकग्राउंड है उसको बता देता है। अगर आप अपना सिविल किसी को दिखाएंगे तो उसको पता चल जाएगा आपका व्यक्तित्व किस तरह है, आप किस तरह का इंसान है, आपने कितना कंपनियों से आज तक लोन लिया है, किन किन कंपनियों का डिले पेमेंट किया है। तो इससे एक चीज का आंकड़ा निकल के आ जाता है सामने, एक उन लोगों को लग जाता है कि हाँ ये जो लोग हैं ये सही टाइम पर पेमेंट नहीं करता है, तो ऐसे कंडीशन में वो आपको लोन अलॉट नहीं करता है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये बताऊं, और सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि लोन अगर आप लिए हैं तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि पैसे की इमरजेंसी कभी किसी को बताकर नहीं आता है। किसी के साथ भी हो सकता है, अगर आज आपके साथ है तो कल मेरे साथ हो सकता है। हर एक इंसान को पैसे की जरूरत पड़ जाता है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम अपने आस पड़ोस रिश्तेदार फ्रेंड से मांग कर देखते हैं, नहीं मिल पाता है, तब जाके हम लोन का सहारा ले लेते हैं। लेकिन काम नहीं मिलने के कारण या तो फिर कई बार ऐसे होता है कि जो है कुछ कारणवश से जो है हम शरीर खराब हो जाए या तो फिर कोई कारण हो जिसके कारण से हम पैसा नहीं दे पाते हैं, रिकवरी वाले परेशान करें तो परेशान नहीं कर सकता है। चाहे वो बैंक हो, एनबीएफसी हो, चाहे ऐप से लिया गया हो, कहीं से भी अगर आप लोन लिए हैं और वो अगर लोन कंपनी आपको लग रहा है कि अन एक्टिविटी के साथ आपको परेशान किया जा रहा है तो उसका कंप्लेंट आप दे सकते हैं। कंप्लेंट आपको कहाँ देना है, तो कंप्लेंट आप www.rbi. का जो वेबसाइट ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पर आप जाकर दे सकते हैं। या आपको अगर कोई भी लोन कंपनी एजेंट अगर आपके घर पर आता है और बिना प्रूफ का बात करता है तो आप उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। अगर कोई आपके घर पे रिकवर करने के लिए आता है तो सबसे पहले तो उससे प्रूफ मांगिए कि आप जो आए हैं फलना कंपनी से, तो उसका प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। अगर प्रूफ नहीं है तो मैं इस चीज को नहीं मान सकता कि आप उसी कंपनी से आए हैं। तो ये सारा डिटेल्स भी आप लोगों को कलेक्ट करना है। और लास्ट में जो आता है सेटलमेंट का ऑफर, चाहे बैंक हो चाहे एनबीएफसी हो, लोन जो है एनपीए होने के बाद लास्ट में एक सेटलमेंट कस्टमर और कंपनी के बीच में होता है कि हाँ इतना तक का आपने लोन अमाउंट लिया है, इतना तक का अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपका पूरा लोन जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपको जो है ये जो झंझट है लोन का इससे हम लोग छोड़ देंगे। तो लेकिन यहाँ पे सेटलमेंट करने का नुकसान ये होता है कि सिविल स्कोर तो आपका पहले ही खराब हो जाएगा, उसके बावजूद भी आप लोगों को सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो कुछ ये इंफॉर्मेशन था। अगर आप किसी कंपनी, बैंक या एनबीएफसी से लोन लिए, उसका पैसा नहीं भर पा रहे हैं, तो आपको मैंने पूरा जानकारी बताया कि यहाँ पे नुकसान क्या है, किस प्रकार से जो है आप लोन कंपनी के खिलाफ में जो है कंप्लेंट डाल सकते हैं अगर वो आपको ज़्यादा परेशान करे। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले